हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सभी लोग एकदम मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज की क्लास में साथियों हम लोग ये लेक्चर नंबर 5 है और क्लास 11th का ये टॉपिक है जिसमें हम लोगों को परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है। और परमाणु संरचना में कैसा टॉपिक पढ़ना है तो सम इलेक्ट्रॉनिक वाला टॉपिक है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के बारे में पढ़ना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है इनको अब हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे और आशा है कि शुरू से अंत तक देखिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को दोस्तनियों को भी शेयर कर दीजिए, तब ना मजा आई। हाँ, मजा लाना है भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले यहां देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर सेम है, बराबर है, तो उसको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बराबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बराबर है, तो भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जानना पड़ेगा। तो चलिए आज हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जब तक आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और एक बात जान लीजिए, नीट और जेई के लिए अगर तैयारी करते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन हर हाल में आपको मिलेगा, पैरामेडिकल वाले को भी मिलेगा, और बीएससी नर्सिंग जो करते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन मिलता है। तो साथियों बहुत ही गहरा और बारीकी से इनको समझिए। आप जानते होंगे तत्व यानी एलिमेंट जो होते हैं, आपके एलिमेंट जो होते हैं साथियों, ये दो टाइप के होते हैं। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं तो बोलिएगा, दो टाइप के होते हैं। ये तत्व जो है दो टाइप के होते हैं। पहला पहला है, आप उसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन को साथियों इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा को आप बोलते हैं आवेशित, समझिए, दूसरा को आप बोलते हैं आवेशित यानी बोलते हैं चार्ज, जिस पर चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। उदासीन का मतलब नो चार्ज अवेलेबल, जिस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होगा उसी को आप उदासीन बोलेंगे। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ना, हाइड्रोजन पर कोनो चार्ज है, देखिए देखो राजा एकदम मिने ध्यान से, हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है। सोडियम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। कैल्शियम है, कोई चार्ज नहीं है। तो जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, उसी को आप उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अब यहां देखो, ये जो चार्ज वाला है ये दो टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। प्लस वाले को आप बोलेंगे साथियों धनायन, माइनस वाले को बोलेंगे ऋणायन। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। अब एक एग्जांपल देते हैं, बताओ Na+ क्या है। प्लस चार्ज है, कहेगा सर ये तो कैटायन है, ये तो धनायन है। अगर Cl- के बारे में पूछेगा तो यहां पर चार्ज साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, यहां निगेटिव चार्ज है। सर समझ आ रही बात। अब ये तत्व के बारे में आप लोग सीख गए। अब आइए, दो केस आपको याद रखना है। केस नंबर 1, केस 1, पहला केस में कहता है फॉर न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। फॉर न्यूट्रल एलिमेंट्स मतलब हुआ उदासीन तत्वों के लिए, उदासीन तत्वों के लिए, उदासीन तत्वों के लिए। उदासीन का मतलब आप समझ गए ना, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। उदासीन का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा उसी को उदासीन कहेंगे। और उदासीन तत्वों के लिए याद रखना कंडीशन, Z बराबर P बराबर E होता है। Z बराबर P बराबर E होता है। Z माने परमाणु संख्या, Z को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक नंबर, वो कहता है एटोमेटिक। अरे बोका, एटोमेटिक नहीं होता है, एटॉमिक नंबर होता है। बताओ, वो बोलता है एटोमेटिक नंबर। P+ को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, यानी इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटॉन्स नंबर, प्रोटॉन्स नंबर। और E- को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन्स नंबर, इलेक्ट्रॉन्स नंबर। ठीक है, ये तीनों बराबर होगा कब, जब कोई चार्ज नहीं होगा, तब तीनों बराबर आप करिएगा। एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आप हाइड्रोजन को तो जानते हैं,
भली भांति जानते हैं। हाइड्रोजन, इस पर अभी कोई चार्ज है कि नहीं है? नहीं है। इस हाइड्रोजन पर अभी कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। परमाणु संख्या यानी रोल नंबर 1 है, तो प्रोटॉन कितना होगा साथियों? 1 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, यानी तीनों बराबर होगा। जेड बराबर पी बराबर ई के कॉन्सेप्ट से जब कोई तत्व पर कोई चार्ज ना हो यानी उदासीन हो, जैसा कि हाइड्रोजन दिख रहा है, और राजा इसे काहे देखतार हो, जैसे देखला न पहले। हाँ, हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का भैया परमाणु संख्या कितने? 11। प्रोटॉन पूछेगा 11, इलेक्ट्रॉन पूछेगा 11। कोई पूछेगा क्यों? कहना इसलिए क्योंकि ये उदासीन है, और हम जानते हैं उदासीन के लिए जेड बराबर पी बराबर ई होता, तीनों बराबर होता, ऑल आर इक्वल, सभी बराबर होते हैं। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों बराबर होते हैं। एक और ही सवाल, क्लोरीन। क्लोरीन का नाम जानते होंगे। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तो प्रोटॉन भी कितना? 17, इलेक्ट्रॉन भी कितना? 17। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर है। अब केस नंबर 2 पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जल्दी से आगे बढ़ा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना है जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। या वीडियो को आप रोक के लिख सकते हैं, है ना, बढ़िया से एकदम अच्छे से एकदम नोट्स बनाते चलिएगा सब लोग। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2, आवेशित तत्वों के लिए। आवेशित तत्वों के लिए, आवेशित तत्वों के लिए इंग्लिश में बोलेंगे फोर चार्ज एलिमेंट। आवेशित यानी जिस पर चार्ज होगा। चार्ज वाले के लिए हम लोग कहीं क्या करेंगे? आप याद रखिएगा 2 बात। इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है, त्याग माने क्या? लॉस। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कहना ही तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन माने ग्रहण, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, गेन करता है, आप कहना अरे भैया ये तो निगेटिव चार्ज लाएगा। यानी जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना आपका प्लस होगा, और जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना माइनस होगा। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ज आता है किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से। प्रोटॉन में कोई कमी नहीं होगा, प्रोटॉन वही होगा जो है वही होगा। राजा जी समझेगा? ठीक है, बोलिए हाँ सर ठीक है। अब जैसे सोडियम लेते हैं, सोडियम क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम क्या किया? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन गया, तो सोडियम पर कौन चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आएगा ना। अब बताओ, सोडियम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जेड कितना? जेड होगा 11। प्रोटॉन कितना होगा? 11। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। लेकिन यहां सोडियम की बात करें तो जेड कितना? सोडियम है तो 11 होगा, प्रोटॉन दोनों हमेशा बराबर होगा। लेकिन ये जो चार्ज आया है, क्या हो गया? एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना 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 रुकना। कहीं मच्छर बैठा है क्या? एक मिनट, भागना नहीं, जाना नहीं कहीं, इसको हटने दो। ये हाँ चल हट गया। अब यहां देखो, ये जो सोडियम पर प्लस चार्ज है किसके कारण आया? इलेक्ट्रॉन के जाने से आया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पहले था 11, एक घटा दो यानी 10। यानी प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए माइनस करना, अगर माइनस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए प्लस करना। प्लस समझते हैं ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और, जब तक आप सीखेंगे नहीं। ये देखो भैया, ये क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया और क्लोरीन माइनस बन गया। अब ये क्लोरीन है, परमाणु संख्या कत्ते? 17। प्रोटॉन कत्ते हो? 17। इलेक्ट्रॉन कत्ते हो? 17। कोई बोलेगा क्यों? अरे भैया इस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रदीप सर का स्टूडेंट है, प्रदीप सर बताए हैं कि क्या बताए हैं कि जिस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा तीनों बराबर कर देना, ऑल आर इक्वल। और जिस पर चार्ज रहेगा, यहां देखो क्लोरीन है, परमाणु संख्या तो 17 होगा साथियों, प्रोटॉन भी 17 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में 17 नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया है आया है आया है, तो भैया हो जाएगा, एक जोड़ देंगे हो जाएगा 18।
ये तो आप एलिमेंट में देखे कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्लस चार्ज जगह घटा देना, माइनस चार्ज जगह जोड़ देना। अब कोई यौगिक में निकालते हैं या आयंस में निकालते हैं। जैसे मान लो हम लोग को CH4 दिया, CH4 यानी ये मीथेन का फॉर्मूला होता है। पूछ दिया कि बताओ ये मीथेन है, मीथेन में प्रोटॉन कितना। प्रोटॉन निकालने के लिए परमाणु संख्या को जोड़ना है। प्रोटॉन निकालने के लिए किसको जोड़ना, परमाणु संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ कार्बन 1 है तो 1 का परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन 4 है तो 4, 6 4 कितना 10। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी आपका हो जाएगा 10। अब करो बॉस, नहीं हो बॉस करो। अब नंबर 2 में चलेंगे। अब नंबर 2 में चलते हैं, NH4+। अब की बार प्लस बना लिए। अब यहाँ देखो, जब प्रोटॉन निकालोगे तो ये प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नाइट्रोजन कहते 7, हाइड्रोजन कहते 4, कितना हो गया 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फर्क पड़ेगा। 11 में से 11 में से पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का मतलब गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक घटा दो, बचेगा कितना 10। उसी तरह तीसरा एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं। 3 नंबर, ये 3 नंबर का एग्जांपल लेते हैं। 3 नंबर का एग्जांपल है, देखना 3 नंबर का एग्जांपल है CO3 2-। प्रोटॉन निकालो, कार्बन का 6 होगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 तिया 24, 3 गुना है, 8 गुना 3 कर देंगे, हो गया 6 + 24 बराबर हो गया 30। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालोगे भैया तो 30 में 2 माइनस है, 2 जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32। क्या आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी निकालने सीख गए? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने सीख गए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सम न्यूट्रॉनिक पढ़ लिए थे, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है उसको जानते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए अब, सम इलेक्ट्रॉनिक आराम से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक आराम से बनेगा, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर कोई पूछेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, कहना जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा वही आपका सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। यानी वैसा स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा, वैसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसी को सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यानी इंग्लिश वो लिख देंगे, दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक है। एग्जाम्पल देखो भैया, एग्जाम्पल चुटकी में सॉल्व कर दोगे। 2 एग्जाम्पल हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे मान लो Ne, Na+, Mg2+, ठीक है, O2-। बताओ भैया, इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका परमाणु संख्या 10 तो 10 रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 11 में से प्लस चार्ज है, घटा दो, कितना निकला 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, परमाणु संख्या मैग्नीशियम का होता है 12, 12 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, परमाणु संख्या ऑक्सीजन का कितना 8, 8 में जोड़ दो 2 बराबर 10। तो क्या देख रहा है बच्चा, क्या देख रहा है बच्चा, कि देख रहे हो बाबू लोग कि सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। सर ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये सभी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। एक और एग्जांपल हो जाए, हम बोले थे 2 एग्जांपल बताएंगे। देखिए Cl- है, आर्गन है, K+ है, Ca2+ है। अब बताना जरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, परमाणु संख्या 17, 17 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 18। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, 18 होगा क्योंकि उदासीन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, 19 में से 1 घटा दो, कितना 18। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, 20 में से 2 घटा दो, कितना 18। तो भैया सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 18 18 18 18 18 है, तो सब आपका सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये दोनों आपके क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं।
क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। स्पीसीज इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें उदासीन भी है, आवेशित भी है, दोनों है। दोनों के कॉम्बो को हम लोग स्पीसीज नाम दिए। तो बताइए आइसोटॉन्स वाला, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला टॉपिक कैसा रहा? क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा, इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या आप बता दोगे ना? अगर बता दोगे तो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको बनेगा, एकदम पूरा अच्छा से समझे होंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।